नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिन किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका एरन और आज हम बात करेंगे किसान महापंचायत की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई है। 5 सितंबर का बड़ा दिन, और जैसे कि तमाम कृषि से जुड़े जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं इतना बड़ा जमावड़ा इतने सालों में, इतनी तमाम तरह की रैलियां देखी मगर इतना जन सैलाब, किसानों का सैलाब नहीं देखा। इस पर और ज़्यादा आंखों देखी बातचीत करने के लिए हमें वहाँ के जो पूरा चित्रण है उसका सजीव चित्रण देने के लिए हमारे साथ अजीत सिंह मौजूद हैं, जो कि एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं और फाउंडर हैं असली भारत के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत इस चर्चा में। हिंद किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे यही चाहेंगे कि आपके ही शब्दों में कि कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जो इतना बड़ा जन सैलाब, इतना बड़ा जमावड़ा दिखा सके। मुजफ्फरनगर में बोला जा रहा है कि लाखों की भीड़ में किसान जुटे हैं 5 सितंबर की इस महापंचायत के लिए। चाहूंगी कि आंखों देखी बताएं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि इतना बड़ा जमावड़ा, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जमघट किसानों का आज तक लोग कह रहे हैं, और हमने भी ये महसूस किया है। मैं भी पिछले 15 साल से कृषि और किसान आंदोलनों को और बाकी देश के आंदोलनों को कवर कर रहा हूँ। इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं सुबह, वैसे तो मैं मुजफ्फरनगर कल दोपहर बाद ही पहुंच गया था, और तभी से शहर की सड़कों पे और ग्राउंड के अंदर कल शाम जितने लोग मौजूद थे वो अपने आप में एक अच्छी खासी रैली हो सकती थी। कल शाम जितने लोग वहां मौजूद थे, और कल ही देश के अलग अलग राज्यों से, बिहार से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, हरियाणा पंजाब से तो आए ही हैं, उत्तराखंड के तराई से आए हैं, यूपी के पूर्वी यूपी से बुंदेलखंड से काफी लोग आए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में कल से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये लगने लगा था कि ये बहुत ही बड़ी एक महापंचायत होने जा रही है, और जितनी अभी तक महापंचायत हुई है उनमें ये सबसे बड़ी महापंचायत। तो ये बताएं कि महापंचायत में किस तरह के ऐलान हुए? ये एक शक्ति प्रदर्शन था या फिर कहा जाए शक्ति परीक्षण भी था किसान नेताओं का अपने लिए? क्या कहेंगे? इसमें दोनों ही बातें हैं। ये शक्ति प्रदर्शन भी था और शक्ति परीक्षण भी था, लेकिन इसके थोड़े से बैकग्राउंड को हमको समझना पड़ेगा। ये जो किसान महापंचायतों का जो सिलसिला है ये शुरू होता है 26 जनवरी के बाद, जब गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को उठाने की और गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश होती है। और राकेश टिकैत जो एक मुख्य नेता है संयुक्त किसान मोर्चा के, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने एक बहुत भावुक अपील की लोगों से। लोग रातों रात वहां पहुंचे और किसी तरह वो मोर्चा वहां से हटने से बच गया, या ये कह सकते हैं वो किसान आंदोलन उस दिन खत्म होने से 28 फरवरी के दिन बच गया। तो उसके बाद से क्या होता है कि पूरे पश्चिमी यूपी में एक लहर, एक सहानुभूति किस किसान आंदोलन के प्रति दौड़, और उससे पहले माना जा रहा था कि ये आंदोलन शायद पंजाब और हरियाणा में ज्यादा फोकस है इसका, तो वहां पे ज्यादा मजबूत है, और देश के बाकी हिस्सों में खास तौर पर यूपी में उतना मजबूत नहीं। तो उसके बाद से क्या होता है कि किसान महापंचायत या पंचायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो यूपी में काफी हुई, यूपी में अलग अलग, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी हुई और अलग अलग जिलों में हुई, फिर राजस्थान में, और उसके बाद फिर आता है आपका बंगाल का चुनाव आता है, वहां किसान नेता गए हैं। तो ये सिलसिला जो तकरीबन आप मान सकते हैं पिछले 6-8 महीने से चला आ रहा था, और बीच में ऐसे बहुत सवाल उठे, कई बार ऐसे ऐलान हुए कि ये आंदोलन खत्म हो चुका है, ठंडा पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है, कोई पकड़ नहीं बची है। तो उस लिहाज से किसानों का ये एक तरह से, या जो भी संयुक्त किसान मोर्चा या जो भी लोग इसको लीड कर रहे हैं, उनका एक ये दावा बहुत मजबूत हो गया है। और आज हम 9 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को जारी होते हुए, और आज लाखों की भीड़, जिस तरह की भीड़ जुटी है यहाँ, तो ये कह सकते हैं कि ये किसान आंदोलन अभी भी उस अवस्था में है, ये उस मजबूती को उन्होंने दिखाया है जो शायद आज 6 महीने पहले था, या जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस मौके पे। तो इस लिहाज से एक शक्ति परीक्षण तो इन्होंने पास कर ही लिया है। तो दूसरा, जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात है जी, तो वो भी है क्योंकि अगले साल चुनाव आने हैं, तो ऑफ कोर्स ये शक्ति परीक्षण भी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सभी राज्यों, जैसा कि आपने बताया ये, और हम खास तौर से दर्शकों को बता दें कि कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों से भी जत्था पहुंचा है यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि उन किसान नेताओं से भी बातचीत करें और उनका जो अनुभव है वो साझा करें। फिलहाल जो ये बात कही जा रही है कि ये जो आंदोलन है, क्या ये साबित कर पा रहा है कि तमाम राज्यों, वर्गों
जाति, धर्म और देश के तमाम किसान और मजदूर तो एकजुट है ही, लेकिन क्या व्यापारी वर्ग और आम जनता का भी आपको लग रहा है कि इसको साथ मिलेगा जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है? जी, मैं बता सकता हूँ आपको, मुजफ्फरनगर में जिस तरह का ये आयोजन हुआ, सिर्फ ना ये मैदान जहाँ पे ये महापंचायत हो रही थी, बल्कि पूरा शहर एक छोटा पड़ गया है। और इस आयोजन के लिए पूरे शहर की तरफ से जिस तरह का एक सहयोग किया गया और जिस तरह का वेलकम शहर में किसानों का हुआ, जो अलग अलग प्रदेशों से आए थे, तो वो बिना बिना जो स्थानीय लोग हैं और जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं जी, वो उनके सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट मानिए कि, और वैसे भी जो लीडरशिप है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें 30-40 बड़े संगठन शामिल हैं किसानों के, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। और इसमें हुआ भी ये, इतनी बड़ी भीड़ जुटने का कारण भी ये है क्योंकि हर एक संगठन की अपनी स्ट्रेंथ है और सब का थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक बहुत बड़ी तादाद जुट जाती है। बिल्कुल। तो नो डाउट ये अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पे और अलग अलग वर्गों का था, जाहिर सी बात है जी, किसान समुदाय का ज्यादा। तो एक और बात बताएं कि ऐसे में जब अलग अलग राज्यों से यहाँ किसान आए हैं तो उनके मुद्दे भी, मतलब जो 3 कृषि कानून को लेकर जो मुद्दे हैं कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और फसलों पर जो 23 फसलें उन पर एमएसपी की गारंटी दी जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा, मगर ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से किसानों को उनकी फसलों के उचित भाव नहीं मिलते। तो ऐसे में जो जगह जगह देश भर के तमाम राज्यों से जो किसान जुटे हैं, उनकी जो अलग अलग राज्यों की खास ज़रूरतें हैं खेती किसानी को लेकर, क्या उस पर भी कुछ तरीके की बात हुई? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कुछ ऐलान हुए होंगे, क्या क्या ऐसे खास ऐलान हुए जिसमें सभी राज्यों से आए किसानों को लगा कि उनके मुद्दे की बात हुई है? देखिए, किसानों के जो मुद्दे हैं अलग अलग, चाहे उसमें एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे उसके अंदर किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो मुद्दा हो, चाहे किसान की जो लागत बढ़ रही है उसका मुद्दा हो, और ये 3 कृषि कानूनों का मुद्दा तो है। इसके ऊपर ये लगातार पिछले 8-9 महीने से किसान आंदोलन के जरिए बात हो रही है। इस महापंचायत में जो नई बात हुई है वो ये है कि जो बाकी वर्ग, आप अगर स्पीच सुने राकेश टिकैत की, वो कहते हैं, उन्होंने बहुत फोकस दिया है जो निजीकरण हो रहा है जी, रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने अपनी बात शुरू कर रहे हैं। वो पुलिस कर्मियों की जो स्थिति है उसको इन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया। उनके वेतन की जो विसंगतियां हैं, शिक्षक को कितना वेतन मिलता है और पुलिसकर्मी को कितना वेतन मिलता है, जो निजीकरण हो रहा है, जो एसेट सरकार बेचने की कोशिश कर रही है मोनेटाइजेशन के नाम पे, तो ये कोशिश हम मान सकते हैं कि जो इसका आधार है या जो और व्यापक मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी सीधी सी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे तो हम उठा ही रहे लगातार, लेकिन किसानों के अलावा जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको भी हम एड्रेस करें और ये उनका आंदोलन बने, उनका प्रतिनिधित्व करे। जो बाकी और जनता है, जो लोग किसान नहीं भी हैं, उनकी जो समस्या है, खास तौर पर रोजगार के मुद्दे, निजीकरण के मुद्दे पे, सांप्रदायिकता के मुद्दे पे। जी, तो राकेश टिकैत जी ने कुछ इस तरह की भी बात की कि खाली मतलब खेती को ही नहीं पूरे देश को बचाना है। जो सेल इंडिया का एक बोर्ड लग गया है उसको उखाड़ कर फेंकना है, निजीकरण की जैसे आपने बात की, और बेरोजगारी की दर अगर हम बात करें तो अगस्त में हम सभी ने देखा है सीएमआई के जो चौंकाने वाले आंकड़े कि किस तरह से जो बेरोजगारी दर है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर, जो खेती है वो राकेश टिकैत जी हम हमेशा से ये नारा देते रहे हैं कि तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे रोटी को। उससे जुड़ा उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया, और जो ये आंदोलन है इसमें कितनी अभी स्टीम बाकी है, कितना जज्बा अभी बाकी है, क्योंकि 1 साल का समय हो चला है, सरकार अपने स्टैंड पर अड़िग है, गतिरोध बना हुआ है। क्या आपको लगता है यहाँ से फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंकी गई है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस किसान आंदोलन में ये एक नया पड़ाव और नया मील का पत्थर साबित होगा और इसको एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को इस महापंचायत से मिलेगी। लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बातचीत के ट्रैक की तरफ ये चीज जाएगी, क्योंकि अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुने, उन्होंने कहा है कि हमको वोट की चोट करनी है।
तो स्पष्ट रूप से ये मामला अब चुनाव की तरफ जाए। और जैसा बंगाल में तजुर्बा रहा है किसान यूनियनों का, उन्होंने चुनाव के अंदर साफ तौर पे बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, किसानों के मुद्दों को सामने रखा, प्लस किसान प्लस अदर चीजें, रोजगार और बाकी जो चीजें चल रही है उस पे भी किया। और सीधे तौर पे इसमें वो बिल्कुल हिचके नहीं है कि हम राजनीतिक हो जाएंगे, क्या राजनीतिक है, उस डिबेट में जाए बिना उन्होंने साफ तौर पे किसानों से कहा है कि सरकार पे हमें वोट की चोट करनी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये मामला पूरा किसान आंदोलन का जो है वो चुनाव की तरफ जाएगा। और इसीलिए जो कह रहे हैं आज मिशन यूपी का भी एक तरह से शुरुआत है, ये आगाज है। तो अब ये इलेक्शन की तरफ जाएगा और यहां से एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन हासिल करेगा, ये मुझे लगता है। मिशन उत्तराखंड और मिशन उत्तर प्रदेश, इसका भी आगाज हुआ है 5 सितंबर से, जैसे कि लंबे समय से ये ऐलान किया जा रहा था। अब कुछ ही चंद महीने बचे हैं जब ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में क्या लगता है ये जाट मतलब वेस्टर्न यूपी जो है वो एक बड़ा वोटर्स, किसान वोटर्स हैं वहाँ पर, गन्ने के मूल्य का भी मुद्दा उठाया। क्या लगता है आपको कि वोट की चोट कितनी कारगर साबित होगी? क्या किसान जो हैं अपने मुद्दों पर एकजुट हैं? क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है जब भी चुनाव होते हैं तो जो किसान हैं वो अपने मुद्दों को छोड़कर बाकी वाद जो हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए वो असर आने वाले जो भी चुनाव होगा, क्योंकि वो पूरे भारत की जो राजनीति है उस पे वो फैक्टर हावी है कि वो बेरोजगार के लिए भी वही चीज है। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा जाति, धर्म और बाकी जो राजनीति के और मुद्दे हैं वो बन जाता है। वो किसान पे भी वही लागू होता है कि बाकी चीजें, तो वो फैक्टर भी अपनी जगह रहेंगे। और किसान के नाम पे जो एक लामबंदी हुई है, देखिए एक आइडेंटिटी किसान पॉलिटिक्स की, किसान की देश की राजनीति में इस पहचान को तो पुख्ता किया है इस आंदोलन में। अब सवाल ये है खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो चुनावी राजनीति में कितना असरदार साबित हो। तो उसमें कयास और आकलन लगाए जा सकते हैं कि उसका कितना असर होगा। लेकिन आप ये समझिए कि 2014 के चुनाव से पहले जो मोदी लहर देश में बनी है उसमें भी इस पश्चिमी यूपी का बड़ा हाथ था, इस मुजफ्फरनगर का भी बड़ा हाथ था और इस जाट समुदाय का भी बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। तो अगर उसका एक हिस्सा भी, अगर उसका आधा हिस्सा भी इससे प्रभावित होता है किसान आंदोलन से किसी न किसी रूप में, और वो वोट में ट्रांसलेट होता है, तो कहीं ना कहीं वो असर डाले। भले से आप उसको कहें कि उसमें कुछ ही किसान जातियां शामिल हैं, उसमें सारे लोग शामिल नहीं है, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी वेव को बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो इनका अगर एक हिस्सा भी किसान आंदोलन से प्रभावित होता है तो ये बड़ी चीज। एक और बात बताएं कि जो खाप पंचायतों की जो भूमिका है, उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से इस महापंचायत, इस ग्राउंड से कुछ भी राजनीतिक ऐलान होते हैं तो हम कहीं ना कहीं साथ नहीं देंगे, लेकिन अदरवाइज हम समर्थन में हैं। तो राजनीति के क्या मायने हैं? क्या कई लोग इसे देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं कि किसान राजनीतिक हो रहे हैं, किसान नेता, किसान संगठन राजनीतिक हो रहे हैं। तो जो राजनीति की जो पूरी परिभाषा है उसको आप किस तरह से समझते हैं? क्या वाकई राजनीति हो रही है या फिर इस तरह की राजनीति जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़रूरी भी है, क्योंकि किसानों के मुद्दे हैं, लोकतंत्र के मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अनसुने किए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम इसको राजनीति को राजनीतिक के ढांचे में हम देखें तो 77 से अभी तक अक्सर ये होता आया है जो ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पे चुनावी राजनीति में भागीदार नहीं है, उसमें शामिल नहीं हो रहे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण है, चाहे उसके बाद अन्ना मूवमेंट आया, अभी किसान आंदोलन आया, तो इनका असर चुनावी राजनीति में जरूर पड़ा है। भले से वो सीधे तौर पे आए, प्रत्यक्ष रूप से आए या परोक्ष रूप से आए। हम ये नहीं कह सकते ये जो पूरा किसान आंदोलन है या किसान आंदोलन के जरिए जो राजनीति होगी या विपक्ष इसको जिस तरीके से चाहेगा आगे बढ़ाना, उसका कोई राजनीतिक असर नहीं है, वो बिल्कुल अराजनीतिक पूरा एक्टिविटी है। तो जाहिर है वो भी एक किस्म की राजनीति और अराजनीतिक होना भी एक किस्म की राजनीति है। तो निश्चित रूप से जैसे पहले के अराजनीतिक आंदोलन
जैसे अन्ना आंदोलन रहा, उसका एक राजनीतिक असर है, दिल्ली में सरकार बदल की, देश की राजनीति पर उसका असर पड़ा है, तो या उससे पहले भी जो इस तरह के जो चीजें हुए, तो उसी तरह से इसका भी जाएगा। हाँ, ये हो सकता है जो खाप का है, खाप सीधे तौर पे उसमें शामिल ना हो, परोक्ष रूप से उसका समर्थन मिले, जैसे आज की महापंचायत में भी खाप का अपना सपोर्ट किया, तो उनका अपना काम करने का तरीका, अपनी राजनीति है, और चुनावी राजनीति पे मुझे नहीं लगता उनका बहुत ज्यादा अभी असर है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा ये सारे क्या है कि ये कोशिश ये है कि सारे फैक्टर को इकट्ठा किया जाए। एमएसपी तो के थोड़ा मुद्दे समर्थन पर आपसे भी है थोड़ा। जी, मैं एमएसपी के मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। अभी हमने देखा कि शिमला में अगर हम हिमाचल के सेबों की बात करें तो एक बड़ा उदाहरण उभर कर सामने आ रहा है कि किस तरह से अदानी के एग्रीपिक के जो सेब हैं, उन्होंने अभी जो अपनी कीमतें खोली वो पिछले सालों के मुकाबले दाम गिर गए हैं, और जो किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा उदाहरण एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से निजी कंपनियों को लाया गया मैदान में, और उसके बाद पहले उन्होंने अच्छे भाव दिए पिछले सालों में, और अब किस तरह से भाव कम कर दिए। तो चाहे फलों की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, दूध की बात हो, हम सब ने देखा है देश भर में तमाम आंदोलन हुए कि अलग अलग समय पर। तो जो एमएसपी का मुद्दा है वो बहुत ज्वलंत है, उसको लेकर क्या कुछ बात हुई कि जो अनाज है उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, फल, सब्जियां, दूध, उसमें भी किसानों को उनका जायज़ जो हक है, वाजिब दाम है, वो मिलना चाहिए, उस पर कुछ बात हुई क्या? देखिए, जो किसान के लिए एमएसपी का मुद्दा है और जो कृषि कानून के साथ जो अलाइड और मुद्दे हैं, उनको लेके संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत क्लियर स्टैंड है, और वो एमएसपी की गारंटी के मुद्दे पे लगातार उनके कोर इश्यूज में, जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अगर कोई चौथा मुद्दा है तो वो एमएसपी का मुद्दा है। उसके बाद और भी है, बिजली का मुद्दा है, और भी चीजें हैं, बट ये उनके कोर इश्यूज में है, और इस पे मतलब वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि एमएसपी को। लेकिन एक चीज इसमें नहीं हुई है अभी कि जिस तरीके से ये कृषि कानून आए, उसके बाद भारत में कृषि में कुछ भी होता है, कुछ अच्छा हो या बुरा हो, जैसे अनाज की खरीद बढ़ती है, अगर धान की खरीद बढ़ती है तो उसको जोड़ के देखा जाता है कृषि कानूनों से, जबकि कृषि कानून अभी स्थगित है। या कोई चीज खराब होती है किसानों के हित में, मान लीजिए जैसे हिमाचल में भी हुआ, उसको भी जोड़ के देखा जाता है। या कहीं मंडिया में ट्रांजेक्शन घट गया है, मंडिया की हालत खराब है, उसको भी जोड़ कर देखा जाता है। तो एक चीज जरूर की है इन कृषि कानूनों की वजह से, कृषि की जितनी समस्याएं हैं उनको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया है। बिल्कुल। तो उस रेफरेंस से हम बार बार इसको देखा जाता है, और हर बार एक डिबेट होती है जो अच्छा है कृषि राजनीति के लिए, किसानों की नीतियों के लिए। वो अच्छा है कि उन पर डिबेट हो। अगर मान लीजिए लॉकडाउन के दौरान या पिछले 2 साल में या 1 साल में खरीद बढ़ती है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उस पर डिबेट हो, उस पर बातचीत हो, उस पर अलग अलग तर्क आए, ये अच्छा है। पूरे इस नीति विमर्श के लिए भी ये अच्छी बात है। तो ये अब एमएसपी में भी यही हो रहा है, जहां एमएसपी नहीं मिल रहा था वहां सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले इन बातों पे उतनी मुद्दा नहीं उठता था, या बहुत ही लोकल जिले में स्थानीय मुद्दों पर रहते। तो ये भी एक बड़ी चीज इस आंदोलन से हुई। एक और बड़ी चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो आम जनता है, उसमें सभी को तो मैं शामिल नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका परोक्ष रूप से खेती से वास्ता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन मुद्दों की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो एक एलियन टर्मिनोलॉजी थी, वो अब आम जनता को समझ में आ रही है, और वो उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का ये भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है जो मुझे लगता है। और किसान आंदोलन के साथ जो लोग हैं वो अपने थाली के मुद्दों को भी जोड़कर देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पहले एक मेंटल डिस्कनेक्ट था। तो चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने कहा, एक नई जान, एक नई ऊर्जा, यहाँ से एक नया मील पत्थर साबित होगा। आगे देखते हैं कि आने वाले समय में जो किसान आंदोलन है, खेती किसानी के मुद्दे हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, सरकार के ऊपर किस तरह का दबाव पड़ता है आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामने इन सारे ही मुख्य बिंदुओं को सामने लाने के लिए, उन पर रोशनी डालने के लिए, और वहाँ मुजफ्फरनगर से इस ऐतिहासिक महापंचायत की आंखों देखी सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपको इसी तरह की चर्चाएं सुननी हैं तो आप मेरे चैनल फेसबुक और यूट्यूब पर हिंद किसान को सब्सक्राइब करें, उसे अपना साथ दें, अपना प्यार दें। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।